सामान यार काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने साइकिल ले लिया। अब इसी में जो है बचा कुचा एक्सप्लोर कर लेंगे सामान लटका के। और अच्छी बात है कि इसमें लॉक भी लगा हुआ है मस्त, तो चोरी नहीं होएगी। ओके हाँ ओके 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 हाँ हाँ ओके थैंक यू। फिर बारिश शुरू होगी भाई, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। और ये मिली है 20 यूरो में 10 बजे तक की रात के। और अगर 24 घंटे के लिए लेता तो 25 यूरो यानी 2500 रुपये की। अभी सारी दुकानें बंद हो गई थी, इसी चक्कर में मुझे लेनी पड़ी, वरना सस्ती भी मिल जाती थोड़ी। कोई नहीं, पहले कोई शेल्टर ढूंढूं भाई, वरना बारिश में भीग जाऊंगा। और कपड़े भी मेरे। ये आ गया भाई मैं, और साइकिल के साथ ही आया हूँ। यहाँ पे ये स्टैंड बने हुए हैं, यहीं पे ये लॉक कर देते हैं। चलो जी, बाकी इसका लॉक लगाना है, चाबी निकाल लेते हैं। मेरा ना उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस रखा है भाई एज अ सिक्योरिटी। जब मैं वापस दूंगा ये साइकिल तब मुझे वापस करेंगे। तो अगर ये चोरी वोरी हो जाती है तो मुझे लग रहा है फिर मोटा पैसा मांग लेंगे। और इसका नंबर भी है 197, याद रखूंगा, कहीं किसी और की ना खोलने लग जाऊं, कोई मेरे को ही छोड़ समझ के पीट देगा। ये जो जगह है ये है भाई एनी फ्रैंक म्यूजियम या फिर एनी फ्रैंक हाउस। ये बेसिकली ना एक छोटी सी जूइश बच्ची थी और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आपको पता ही है हिटलर जो है वो जूइश लोगों के कितना खिलाफ था। तो इस लड़की की फैमिली के साथ जो हुआ, इसने एक पूरी डायरी लिखी थी जो भाई बहुत ज्यादा फेमस हो गई। अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको डब भी किया गया, डब नहीं सॉरी ट्रांसलेट किया गया। तो उसी का ना ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप ये सीढ़ियां देख रहे हो ना, ऊपर जाके घर है पूरा, एक तरह से समझ लो या म्यूजियम है। बट अगेन वही दिक्कत भाई, यहाँ पे भी टिकट अवेलेबल नहीं है। परसों की टिकट मिल रही है, ना आज की है ना कल की अवेलेबल है। और ऑफलाइन तो मिलनी नहीं है, लाइन लगी पड़ी है मेरे पीछे। तो इसलिए अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, बट बाहर से देख लूंगा। और फॉल्ट इन स्टार जो मूवी थी, उस मूवी के दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो इस म्यूजियम में गए थे। तो इस तरफ गली में से इसकी एंट्रेंस है। बट वही भाई साहब जिनके पास टिकट्स है वही जा सकते हैं अंदर। एंड इन्होंने लिख भी दिया है, ये देखो सोल्ड आउट फॉर टुडे सॉरी। बहुत फेमस जगह है, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। तो वही है, मुझे तो मतलब पता नहीं था ये चीज की टिकट नहीं मिलेगी, वरना मैं 10-15 दिन पहले ही बुकिंग करके रखता। तो आप भी अगर आना चाहते हो यहाँ पे तो भाई बुकिंग करके आना, वरना पछताओगे मेरी तरह। म्यूजियम के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। मैंने तो खैर इसकी पूरी वीडियो देख रखी है ऑनलाइन, बट मेरा खुद जाने का बहुत मन था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा एम्स्टर्डम फिर से जाएंगे, ट्राई करेंगे। इसी के जस्ट सामने भाई कैनाल भी है जहाँ पे ऐसी बोट चल रही है। ये देखो भाई सब, ये कितनी सही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आधी बोट नीचे की तरफ पानी में हो, क्योंकि इसकी हाइट बहुत लो है। हाँ ये मेरे ख्याल आधी भाई पानी के अंदर ही है। ये देखो कितना नीचे बना रखा है इसको, क्योंकि सामने का एरिया भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो ये कैनाल टूर जो है हमने कल ऑलरेडी ले लिया था, आप देख लेना उस वाली वीडियो में। और यहाँ से साइकिल के बारे में एक चीज़ तो बताने भूल गया भाई, साइकिल में ना ब्रेक्स नहीं है हाथ वाली, पैर वाली ब्रेक है। मतलब आपको आगे जाना है तो पैडल आगे मारो, अगर आपको ब्रेक लगानी है तो पैडल को उल्टा कर दो, ब्रेक लग जाएगी। भाई साहब पहली बार देखी है मैंने ये चीज़। तो हाथ वाली ज़्यादा सही होती थी, बट शुरू के 5 मिनट मुश्किल लगी। अब लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से चला पा रहा हूँ। और ब्रेक हाथ में ना होने की वजह से ना ये अच्छा है कि भाई व्लॉगिंग हो पाएगी। अभी बारिश रुक गई है फाइनली, तो चलते चलते व्लॉग करूँगा थोड़ा सा। बस एक चीज़ की कमी है, इनको कोई मोबाइल होल्डर देना चाहिए था, वरना गूगल मैप कैसे यूज़ करूँ। व्लॉगिंग वाला कैमरा और गूगल मैप के लिए अपना फ़ोन दोनों साथ में पकड़ना मुश्किल है। बाकी अभी चलते हैं भाई यहाँ के फेमस एक जगह पे, वो मैं पहुँच जाऊँ पहले फिर आपको दिखाऊंगा। जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना भाई वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। और काफी जगह पे ऐसे चढ़ाई भी आएगी, तो मुझे नहीं लग रहा साइकिल वहां तक चढ़ा पाऊंगा। यहीं पे हालत खस्ता होने लगी है। ऐसे ट्रैम में भी ना आप साइकिल लेके घुस सकते हो। तो पता करता हूँ किसी से, ट्रैम जा रही है क्योंकि वहां तक यही जो सीधी रोड है ना भाई, बिल्कुल 10-11 किलोमीटर तक चलते जाना इसी में। और इसी में पटरी भी है ट्रैम की भाई, मस्त एकदम। तो अगर तो साइकिल चढ़ गई ट्रैम पे तो बढ़िया है भाई, वहां पे उतरूंगा सीधा और आसपास साइकिल में घूम के वापस ट्रैम में ही साइकिल को रख के आ जाऊंगा। और ये देखो ब्रेक लगानी है ना तो मेरे को पैडल उल्टा करना पड़ेगा, ब्रेक लग गई ऐसे। थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत होती है ब्रेकिंग के टाइम पे, वरना तो ओके है। लोगों ने देखना साइकिल को कैसे कैसे मॉडिफाई कर रखा है भाई साहब, आगे बच्चों को बिठाने के लिए, अपने पेट्स को बिठाने के लिए। और एम्स्टर्डम तो भाई साइकिल्स के लिए फेमस है ही, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती साइकिल चलाने वालों के लिए। वो वाली देखो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए अलग लेन है, और ये वाली लेन साइकिल वालों के लिए अपनी अपनी लेन में चलते रहो मजे से। हमारी ग्रीन लाइट होगी चलो। ये ट्रैफिक सिग्नल का भी ना अलग अलग है, गाड़ियों के लिए अलग है और साइकिल वालों के लिए अलग है। ये देखो कैसे मस्त एकदम ये लेन को फॉलो करते करते सारे साइकिल वाले जा रहे हैं। इधर एक ट्रैम स्टेशन में आ तो गया हूँ, पर पूछना पड़ेगा किसी से कि अंदर ले जा सकते हैं नहीं साइकिल। नहीं है भाई, इस वाले ट्रैम में नहीं ले जा सकते। जिस ट्रैम से हम अपने अपार्टमेंट जाते हैं ना उसमें ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ना जगह बनी हुई है साइकिल खड़ी करने की। लेकिन ये वाली ट्रैम थोड़ी सी छोटी है तो इसमें अलाउड नहीं है। अब 14 किलोमीटर दूर तो नहीं जाया जाएगा मेरे से। क्या वो जगह है, आपने फोटोज में वीडियोज में देखा होगा, आई एम एम्स्टर्डम वाला एक साइन बोर्ड लगा हुआ बड़ा सा रेड कलर का, तो वो एक्चुअल में एयरपोर्ट के पास है, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर। अगर तो आप फ्लाइट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट से निकलते ही मिल जाएगा लोगो, वरना यहाँ से दूर पड़ेगा सेंटर से। कोई नहीं, चलो एम्स्टर्डम ही घूम लेता हूँ थोड़ा सा साइकिल पे। सेंटर तो कल अच्छे से हो गया था,
थोड़ा तो ये आउटस्कर्ट्स है ना सेंटर के, वो वाली जगह घूम रहा हूँ। देखना कितनी प्यारी जगह है भाई, सब मस्त एकदम, वेदर भी तगड़ा, बिल्डिंग्स भी तगड़ी, हुए मजेदार। साथ में साइकिल के मजे लेता हुआ मैं। अब फील आती है ना जब हालत खराब होती है, डाउन हिल में मजा आता है साइकिल चलाने में, ऐसे पूरा जोर नहीं लगाना पड़ता। और हाथ से ब्रेक मारने की इतनी आदत लगी हुई है ना, बार बार ब्रेक में ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ, जबकि ब्रेक लगेगी नीचे पेडल से। मूवी में ना एक बहुत फेमस बेंच यूज हुआ था, एंड वो बेंच भाई इसी रोड पर ही कहीं पे है, मैं ढूंढता हुआ जा रहा हूँ। बस तो मूवी को रिलीज हुए 9-10 साल हो गए, 2014 में आई थी, पता नहीं वो बेंच होगा या नहीं, बट वो कहते हैं ना भाई उम्मीद पे दुनिया कायम, तो उसी उम्मीद के भरोसे बस मैं ढूंढता हुआ जा रहा हूँ, यहीं कहीं कोने में होना चाहिए। यस वर्ड भाई, शायद से मुझे मिल गया वो बेंच। तो गूगल मैप पे भी ना ऑफिशियली लिखा हुआ है TFIOS, यानी कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बेंच। वो है भाई इस गाड़ी के पीछे, वहाँ पे 2 बेंचेस है तो, बट वो ओरिजिनल नहीं लग रहे भाई मूवी वाले। भाई देखो रियल बेंच ना ये वाला था जो मूवी में यूज हुआ था। गूगल पे मैंने अभी पढ़ा कि मूवी जब आई ना उसके कुछ दिनों बाद ये बेंच कोई चोरी करके ले गया, कोई मूवी फैन ही होगा, बट मूवी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर यहाँ पे वापस से बेंच रख दिया गया। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट आप देख सकते हो, हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन है, पीछे का घर भी देखोगे ना सेम टू सेम है डिट्टो। देखो ये वाला घर है पीछे जाली, और इसके साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई है, एंड उधर देखो सेम टू सेम वही जाली और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो यही बैकड्रॉप था पूरा, और बेंच था इस जगह पे। एंड ये वाला जो आप पिलर देख रहे हो ना, ये भी है, देखो ये दिख रहा है ना लैंप ब्राउन कलर का, ये वाला भाई यही लैंप है। और शॉट लिया गया होगा उस पार, क्योंकि ये दूर का शॉट है, तो वहाँ पे कैमरा रखा गया था और फिर वो यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ की फोटो आई थी पूरी। बात है भाई साहब, और गूगल मैप पे एग्जैक्ट लोकेशन आप डाल के आओगे ना। चलो भाई अब निकलता हूँ यहाँ से। 400-500 मीटर दूर पे ही रॉयल पैलेस है यहाँ एम्स्टरडेम का, बड़ा खूबसूरत, तो वहाँ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। चाबी लगा ली जाए अपनी, लेट्स गो। मतलब कितना यार ऐसे ना अनोखी सी फीलिंग होती है कि जो चीज़ें आपने मूवीज में देखी है, वो भी आपकी फेवरेट मूवी में, वहाँ पे आप एग्जैक्ट स्पॉट पे खड़े हुए हो। बताओ, मतलब अपना ही लेता था एक टाइम पे तो मैं, और आज हो रहा है। लोगों ने बेंच में देखो लिख भी रखा है, दिल विल बना रखे है, K+J करके अलग अलग चीजें, और मस्त भाई साहब प्रमोशन हो रहा है जिसने भी ये बेंच बनाया ना, एकदम हो भाई साहब। काफी ना मूवी फेमस हुई थी, इसलिए काफी लोग आ रहे हैं देख के। अभी ये 2 लड़कियां मेरे पीछे, ये भी बेंच के लिए ही आई है, और अभी इससे पहले भी 7-8 लड़कियां जा चुकी है। लड़कियां ही आ रही है वैसे, लड़के कम है भाई। लड़के का नाम लिया और एक लड़का आ ही गया लग रहा है शायद से। खुशी खुशी में भाई साहब यहीं ना गिर जाऊँ, ये गहरा तो बहुत होगा, वैसे भी मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती, फालतू में ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे तो ये जहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था ना, यही भाई रॉयल पैलेस वाला एरिया है। सामने ये मैडम तुसाड, यहाँ पे वैक्स स्टैचूज है काफी सारे अंदर, एंड उसी के राइट साइड में ये है भाई यहाँ का रॉयल पैलेस। भाई साहब ये पूरे ना पुराने इतने हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है, काले काले हो रखे हैं बाहर से, बट ये मेन ही स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए ये LGBTQ का जो है कॉन्सर्ट भी चल रहा है यहाँ पे। इधर देखो सुवोस्की का भी जो है वो स्टोर है, और भी काफी सारी चीजें हैं। एंड इस स्क्वायर को बोलते हैं डैम स्क्वायर, DAM स्क्वायर, काफी फेमस स्क्वायर है यहाँ का ये, तो अच्छी जगह है। यहीं पे सारे इवेंट्स वगैरह या ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं। एंड ये सामने H&M भी है भाई, अभी तक खुला हुआ है। रास्ते में सोविनियर शॉप मिल गई तो मैंने कहा ले लेता हूँ, वही 2 पोस्ट कार्ड। ये वाला फ्रिज मैग्नेट पसंद आया, बट अंदर और भी है फ्रिज मैग्नेट काफी सारे अच्छे, इनमें से देखता हूँ कोई बढ़िया लग रहा है। लो जी लो, ये वाला मस्त है, 4 यूरोज का पोस्ट कार्ड, 1.5 यूरो का एक। तीनों चीजें 8 यूरोज यानी कि 800 रुपए की आ गई। एंड साइकिल भी भाई लौटाने का टाइम आ गया है, 9 बज गए हैं, 10 बजे वापस करनी है। बट देख रहे हो 9 बजे भी पूरा दिन निकला पड़ा है यहाँ पे। ये भाई ऐसी जगह है जहाँ पे रात होती नहीं है, मतलब वैसे भी अंधेरा लेट ही होता है, और लिटरली भी रात होती नहीं, क्योंकि लोग रात को भी यहाँ पे घूमते रहते हैं भाई। चल के भाई कुछ खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज। साइकिल देने के लिए, क्योंकि 10 बजे बंद होने वाली है, तो इनसे अपनी ID और जो कपड़े छोड़ के गया था वो ले लेता हूँ। दोनों ना भारी बैग थे, तो मैंने सोचा यहीं छोड़ दिया, तो भैया कह रहे ठीक है दे जाओ कोई बात नहीं। मैंने कहा रात को जब साइकिल देने आऊंगा तभी उठाता जाओ। ठीक है भैया, थैंक यू, बाय। टीटोस वगैरह भी इनके पास, तो गांजा तो हर जगह ही मिल जाते हैं। कल भाई साहब इसी जगह पे मेरा फोन चोरी हुआ था, देखा हो अगर आपने ब्लॉग तो पता होगा। एंड वो सामने रही ट्रैम जो हमें लेकर जाएगी हमारे घर तक। घर मतलब गुड़गांव वाला घर नहीं, यहाँ पे जो अभिषेक के दी जीजू का घर है वहाँ पे। तो जी लो फाइनली आ गई, 20 मिनट से वेट कर रहे थे, आई नहीं रही थी। ये वाली जो ट्रैम है ना, इसमें देखो साइकिल के लिए जगह बनी हुई है, तो आप ले जा सकते हो यहाँ पे। लेकिन वो जो शहर के अंदर चलती है ना, 2 नंबर ट्रैम 3 नंबर ट्रैम, उनमें साइकिल की जगह नहीं थी, तो उसमें तो खुद ही जाओ बस वही। चलो जी चलो आ गए हैं। बाकी आज वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।